ये सीधा सवाल है, मैं इस देश की स्वायत्त संस्था की साख पर सवाल बताऊं या फिर जिनके इशारे पर, जिन मास्टर्स के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, ये उन पर बड़ा सवाल। गरिमा जी, आप ऑर्डर को सही नहीं पढ़ रही हैं। गरिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने जजेस थे? गरिमा जी, 2 जजेस थे? दो जजेस थे ना? मैं उनका नाम पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। सूर्यकांत, उज्जवल भटजी। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास में ये रहा जस्टिस सूर्यकांत का ऑर्डर और ये रहा मेरे पास जस्टिस उज्जवल भैन का ऑर्डर। मुझे बताइए, ब्रदर जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सीबीआई केज्ड पैरेट है? पढ़िए आप, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, कहीं नहीं कहा है। ये जस्टिस उज्जवल बहन की इंडिविजुअल ओपिनियन है। अब लॉ क्या कहता है गरिमा जी, कि जब 2 जजेस जो होते हैं, जब वो डिफर करते हैं, अल्टीमेटली ऑर्डर जो होता है वो कंकरेंट ओपिनियन में पास किया जाता है। मैं आपके सामने ऑर्डर पढ़ना चाहूंगा। तो हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको जस्टिस उज्जवल बहन की ओपिनियन अच्छी लग रही है, मुझे जस्टिस सूर्यकांत की अच्छी लग रही है, पर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो ऑर्डर से होता है। अब मैं पढ़ेंगे हम ऑर्डर क्या कहता है। ऑर्डर ये कहता है कि अरेस्ट जो है वो लीगल है। आप खोलिए ऑर्डर को, ये रहा पॉइंट पैरा नंबर 14, जिसमें पहला चैलेंज किया गया था कि क्या जो सीबीआई ने अरेस्ट किया है क्या वो लीगल है कि नहीं लीगल है। ये अभिषेक मनु सिंघवी का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था। इस पे जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि अरेस्ट लीगल है। इसके बाद में जाके जो सेकंड जज है वो भी कहते हैं कि प्रोसीजरली सही है। उनको इंडिविजुअल मोरालिटी के ऊपर सवाल होता है, दैट इज अ सेपरेट इशू जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कंडीशंस ऑफ द बेल पे। कंडीशंस ऑफ द बेल पे दोनों जजेस जो है वो अग्री करते हैं। क्या कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते और चीफ मिनिस्टर को 10 लाख का बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा। अब आप इतने आसानी से जस्टिस उज्जवल बहन की ओपिनियन को कोट करें, मैं उस हिसाब से फिर सिलेक्टिवली जस्टिस सूर्यकांत की ओपिनियन को कोट करना चाहूंगा। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, The appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case. It is being sub judice before the trial court. The condition is necessitated to dissuade its recent tendency of building a self-serving narrative on public platform. अर्थात पिछली बार जब मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उनको बेल दी गई थी, तो सुप्रिया राव कोर्ट का केस मैं आपको बताना चाहता हूं। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी का कोर्ट का केस बताना चाहता हूं, जो 10 मई का, अगर आप खोलें, ये 10 मई का केस ये रहा। 10 मई के केस में आखिरी लाइन पढ़िए आप क्या कहा। कोर्ट ने कहा था कि भाई हम मेरिट्स ऑफ द केस पे कमेंट नहीं कर रहे, हम क्योंकि ट्रायल में समय लगेगा ईडी वाले में, इसलिए हम उनको बेल दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? प्रदीप, 10 मई का, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसे कैसे कंक्लूड कर रही हैं? आपने गलत कंक्लूड किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना, सुप्रीम कोर्ट का ये गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट की सही पर भी आऊंगी। एक सेकंड, जो 10 मई का जजमेंट है उस पर कोई सवाल ही नहीं है। ना ना ना, मैं आपको 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं बता रहा हूं फर्क क्या है। प्रदीप एक जी बोलिए। प्रदीप एक सेकंड, लेट मी आस्क। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल ग्रांट किया था, वो बेल केस के मेरिट पर किया ही नहीं था। बिल्कुल, अभी भी मेरिट पर किया था कि भाई मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए, बात तोड़ी जाएंगे। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, चुनाव प्रचार की इजाजत मिलनी चाहिए। दैट वाज नॉट ऑन द मेरिट ऑफ। अब ये वाला जो बेल है, अब ये वाला बेल है, ये किस लिए बेल दिया गया है? ये कोई मेरिट ऑफ द केस पे तो नहीं दिया गया है, ये बिकॉज ऑफ द ट्रायल टेकिंग टाइम इसीलिए दिया गया है। तो आप ऐसा क्यों कंक्लूड कर रही हैं गरिमा जी की भाई जस्टिस उज्जवल बहन की ओपिनियन को, इंडिविजुअल ओपिनियन को आप करेंगे या सुप्रीम कोर्ट? तो प्रदीप ये कह रहे हैं को नहीं कर रहे, मतलब आपको जस्टिस सूर्यकांत की ओपिनियन सही नहीं लग रही तो आप ये कह रहे हैं, तो आप कैसे कंक्लूड कर सकती हैं? ओके ओके जी। तो प्रदीप ये बताइए कि 17/8/2022 को सीबीआई ने ये केस दर्ज किया था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल से घंटों की इंटेरोगेशन भी हुई। उसके बाद सीबीआई नेपथ्य में चली गई और आ गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरे मामले को हैंडओवर कर लिया। और 22 महीने बाद सीबीआई को, उस वक्त जब ईडी के मामले में बेल मिलने की कगार पर खड़े थे अरविंद केजरीवाल, तब याद आया सीबीआई को कि भाई 22 महीने बाद की हमें तो और इन्वेस्टिगेशन करनी है और पूछताछ करनी है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने इस पे क्या कहा आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में? बताइए मुझे, पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप पूरा ऑर्डर पढ़ रही हैं, बताइए क्या कहा? आप इसे सेग्रीगेट करके देखेंगे भाई, नहीं, मैं आपसे आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, मैं आपसे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा? ब्रदर जज ने क्या कहा इस पे? जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा कि सीबीआई ने जो काम किया लीगल किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा कि काम जो किया अनजस्टिफाइड किया? नहीं कहा। जस्टिस उज्जवल जो कह रहे हैं, जस्टिस उज्जवल जो कह रहे हैं, तो फिर जब आई फेल टू अंडरस्टैंड, आप, मैं वही कह रहा हूं, एक सेकंड, जस्टिस जो उज्जवल कह रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड
understand the great hurry and urgency on the part Correct. of CBI. I fail to understand. अब मैं तो भाई इतनी कौन सी आफत आ गई थी कि उसी समय हिरासत में, जेल से हिरासत में ले लिया? गरिमा जी, जब दो जजेस के बीच में डिफरिंग ओपिनियन होती है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या मानते हैं आप? जो अल्टीमेटली कंकरेंट ऑर्डर होता है ना। जब पास्ट में कब बोला गया हम बता, 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट बोला था, बेंच किसकी थी मैं बताता हूं आपको, जस्टिस लोधा की बेंच थी। वो कौन थे? चीफ जस्टिस थे। 3 जज की बेंच थी, तीनों ने कंकरेंट ओपिनियन दी थी। इसमें कंकरेंट ओपिनियन नहीं है तो आप क्यों कंक्लूड करें कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है केज्ड पैरेट? भाई ऑर्डर के अंदर तो कहीं केज्ड पैरेट नहीं है। तो जब दो जजेस में दोनों में डिफरिंग ओपिनियन होती तो लॉ तो ये कहता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर यानी कि जस्टिस उज्जवल भुइया जो कह रहे हैं उसको हमें लेट गो कर देना नहीं, चाहिए। ना, जस्टिस उज्जवल भुइया आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते जजेस को, आप ऑर्डर के हिसाब से जाइए। अरे प्रदीप, आप ऑर्डर के हिसाब इस से पर बताइए ना, जस्टिस उज्जवल भाई भुइया ने जो कहा वो सब गलत कह रहे हैं। तो फिर जस्टिस रमन्ना ने जो सीबीआई की तारीफ करी वो गलत है? रमन्ना ने कहा, मैं कहां इसको इनकार कर रही हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने जो सीबीआई की तारीफ करी वो गलत है? या जस्टिस सूर्यकांत ने जो सीबीआई की मेरिट पे नहीं किया गलत है? आप कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत गलत है, ये आप कह रही हैं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए। अब इतना जस्टिस उज्जवल बहन के बारे में इतना क्यों ज्यादा एक्साइटेड रूप से सिफी ओपिनियन को कोट कर रही? अगर दोनों जजेस कंकरेंट होती तो मैं आपका सवाल का जवाब देता कि हाँ भाई सीबीआई केस पैरेंट है। 2013 में तीनों जजेस कंकरेंट ओपिनियन में तो थे। सारे सवाल प्रदीप, अच्छा इस सवाल का तो जवाब दीजिए भाई। भाई सीबीआई 22 महीने तक अर्जेंसी में नहीं थी, 21 जून के बाद अचानक अर्जेंसी में आ गई। अब अगर सीबीआई उस वक्त अरेस्ट कर लेती तो आप कहते थे कि भाई लोकतंत्र खतरे में। सीबीआई को उस वक्त नहीं। अरेस्ट कब होता है गरिमा जी मैं बताता हूं। अरेस्ट जो होता है 41 के हिसाब से 3 कंडीशंस में होता है। ए, जब अगर मान लीजिए लगता है कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि अरेस्ट करना जरूरी है, एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है। अब आप पढ़िए वापस उस ऑर्डर को। तो हेमंत सोरेन को एक सेकंड प्रदीप, हेमंत सोरेन को जिस अर्जेंसी में गिरफ्तार किया गया उस पर कह दिया रांची हाईकोर्ट ने देयर इज नो प्रूफ। जिस अर्जेंसी में अरेस्ट किया गया जी, मैं हेमंत सोरेन पे करूंगा। अभी आप गोलपोस्ट में शिफ्ट करिए ना। नहीं, अरे गोलपोस्ट शिफ्ट कर रही हैं, अब आप इस पे आ रहे हैं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं सीबीआई पे। प्रदीप जी, जिस अर्जेंसी में आपने मैं जवाब दे रहा हूं, कितने लोगों से पूछताछ हुई गरिमा जी इस केस में बताइए? नहीं, हेमंत सोरेन पर नहीं, अब हेमंत सोरेन के केस पे थोड़ी डिबेट हो रही है ना। आप मेरे से केजरीवाल पे कर रहे हैं, आप गोलपोस्ट मैं जांच एजेंसियों पर डिबेट कर रही हूं। तो जांच एजेंसी में पूछ रहा हूं इस केस पे, आप इस केस पे सीबीआई को केस पैरेट के रूप में बता रहे कितने लोगों से सीबीआई? मुझे ये बताइए प्रदीप, आपने कहा ना अभी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जरूरत के हिसाब से गिरफ्तार करती है। ना, एक सेकंड, केस की क्रूशियल स्टेज पर। हाँ, तो मुझे बताइए 2000 की क्रूशियलिटी के अकॉर्डिंग ना क्रूशियलिटी ड्यू प्रोसेस गरिमा जी। तो हेमंत सोरेन को जिस क्रूशियलिटी में अरेस्ट किया गया, कोर्ट ने कह दिया कि कोई सबूत नहीं। 2022 आपने मुझसे पूछा ना, 2022 के अंदर एफआईआर फाइल की थी, 2 साल में क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है 2 साल में कितने लोगों से पूछताछ हुई है? 220 लोगों से। आपको पता है कितने लोग एक्यूज्ड हैं? 17 एक्यूज्ड हैं। उसके बाद जाके अरविंद केजरीवाल जी को इसमें अरेस्ट लिया गया था और कोर्ट के हिसाब से अरेस्ट किया गया। क्या इलीगल है? प्रदीप एक सेकंड, आप गोलपोस्ट में ना ये नहीं, ये बताइए भाई, हेमंत सोरेन को भी अर्जेंसी में गिरफ्तार किया था। तो अब आप देखिए गरिमा जी, जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर मैं आपको फैक्ट्स कोट कर रहा हूं तो आप गोलपोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। आप मान रही है कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट लीगल है? मैं आपके फैक्ट सुनूंगी, लेकिन इतनी ही अर्जेंसी में गिरफ्तार किया था हेमंत सोरेन को, क्या कहा रांची हाईकोर्ट ने? आप सीधी बताइए, रांची हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा इलीगल है। कोर्ट ने कहा अरेस्ट इलीगल है। कोर्ट ने कहा देयर इज नो प्रूफ। ना, कोर्ट ने नहीं कहा है। 2 जजेस के एक ओपिनियन ने कहा ना। गरिमा जी आप पिक एंड चूज कर रही है। नहीं, ये रहे दोनों ऑर्डर। गरिमा जी ना, गरिमा जी ना, गरिमा जी दैट्स नॉट द लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स। मैं चैलेंज करती हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। दोनों जजेस के ओपिनियन में जस्टिस सूर्यकांत के उसमें आप दिखा दीजिए, उन्होंने कहा कि इलीगल है तो मैं मान जाऊं। जब 2 जजेस सूर्यकांत पर तो फिर आप, तो मैं वही कह रहा हूं, झारखंड हाईकोर्ट, ना आप झारखंड नहीं, अभी डिबेट आप दिल्ली में, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी मैं आपको मौका दे रही हूं। गरिमा जी आप मौका दे रही हूं, आई एम गिविंग यू अ चांस। 2 जजेस आप निकालिए हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग पर रांची हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? ठीक है, तो आज आप क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत था? जमीन घोटाले का, किसी तरह के पैसे के लेन देन का? 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहा। आई एम गिविंग यू अ चांस। ठीक है, अब 8 मिनट में गरिमा जी ये प्रूफ हो गया आपकी तरफ से कि आप मान रही हैं कि केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, और आप सिर्फ एक जज को सिलेक्टिवली कोर्ट कर रही थी, दूसरे जज को नहीं कोर्ट कर रही थी, और ऑर्डर ये कह रहा है कि जज अरेस्ट लीगल है। ऑर्डर ये कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर फाइल पे साइन नहीं कर सकते। ऑर्डर ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो सीमावास पे नहीं जा सकते, ये कंडीशनल बेल है। तो आप ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केज पैरेट का है। नहीं, अगर दोनों कहते तो मैं मानता ना। ये तो ये आपको आप ये कह दीजिए प्रदीप भंडारी कि
जस्टिस उज्जवल भुइयां जो कह रहे हैं वो सब बेकार है, वो डस्टबिन में डाले ना जाने ना ना, मैं लायक कह है। रहा हूं लॉ कह रहा, मैं आपको लॉ बता रहा हूं। आप उज्जवल भुइयां ने जो कहा वो डस्टबिन में डाल दें। आप कॉन्स्टिट्यूशन तो जस्टिस सूर्यकांत को डस्टबिन में डाल दें। ओके, पूछ रहा हूं आपसे, आप जस्टिस सूर्यकांत को डस्टबिन में डालने की बात कर रही हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना को डस्टबिन में डालने की बात करी। आप 8 सीबीआई के ऊपर मैं आपको एक जज ने जो उनकी तारीफ करी वो करूंगा। प्रदीप 1 सेकंड, अब मैं आपको मौका दे रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के लिए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। आई एम गिविंग यू चांस। ना मैंने ये नहीं कहा झारखंड, ना 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 गरिमा जी, अगेन आप गलत कोट कर रही हैं। आप